Hello, dear friend. Hi, I'm Nidhi Pandey, and this is your favorite search channel Mitra.com. And today I share you a very important topic of biodiversity of living organism that is related to class 9th. And biodiversity of living organism के बारे में डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमें जो अपने 4 हेडिंग्स पे जो मेन फोकस करना है वो कौन कौन सा है। पहला हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि टैक्सोनॉमी क्या है। दूसरा हमारा सेकंड जो पॉइंट होगा दैट इज रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी। एंड थर्ड हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड फोर हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्रुप्स। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जो कि हम बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड फर्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की तरफ रुख करते हुए हम थोड़ा सा देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो हमारा जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइशंस। व्हाट? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेराइशंस को डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी। तो डाइवर्सिटी मीन्स क्या हो गया? वैरायटी। एंड बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी का मीन्स हो गया विच पार्टिकुलर एरिया दैट वी आर स्टडी इन वेराइशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम कहें वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि वो पार्टिकुलर एरिया जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ये जो वर्ड है टैक्सोनॉमी, ये सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया था। वाई टैक्सोनॉमी कम? अब हमारा क्वेश्चन ये है कि टैक्सोनॉमी क्यों आया, टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस ने क्यों दिया। टैक्सोनॉमी में पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या होता है। टैक्सोनॉमी इनका जो है 3 टाइप से क्लासिफिकेशंस हुआ है टैक्सोनॉमी का। फर्स्ट क्या? आइडेंटिफिकेशंस के बेस पे। एंड सेकेंड उनके नॉमेनक्लेचर की गई। एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्रुप्स। तो टैक्सोनॉमी में हम आइडेंटिफिकेशंस पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स उनका नेमिंग जानते हैं एंड उन्हें क्लासीफाई करते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी क्यों आया? ये जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, हमारी स्पीसीज थी, इनके लिए स्टडी करने के लिए हमें इन्हें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, इन्हें नेमिंग देने की ज़रूरत है, मीन्स नॉमेनक्लेचर, इन्हें क्लासीफाई करने की ज़रूरत है, मीन्स उनका क्लासिफिकेशन हुआ। तो टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस इज इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ये बोलते हैं कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस को हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और इन्होंने ही टैक्सोनॉमी इसलिए दी थी बिकॉज इसके हेल्प से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर कर सकेंगे, उन्हें क्लासिफिकेशंस कर सकेंगे। ओके, तो टैक्सोनॉमी इज़ वेरी हेल्पफुल ऑफ ऑल ऑफ अस। ओके, बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए टैक्सोनॉमी बहुत ही हेल्पफुल थी। इसलिए कैरोलस लिनियस ने, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया। सो आवर 2 पॉइंट ऑफ द स्टार्टिंग इज बायोडाइवर्सिटी एंड सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस में सबसे पहला जो हमारा वर्ड आता है दैट इज इवोल्यूशंस। व्हाट? ये क्या है? इवोल्यूशंस। तो इवोल्यूशन में क्या होता है? चेंजिंग। इवोल्यूशन क्या है? चेंजिंग। जैसे कि हम ह्यूमन्स बींग्स, पहले हम चिंपैंजीज लाइक थे, है ना। कहा जाता है कि हमें होमोसैपियंस कहा जाता था, है ना। हमारा हमारा साइंटिफिक नेम अगर जो देखें हमें ह्यूमन्स को, तो हम ह्यूमन्स को क्या कहते हैं? होमोसैपियंस। तो हमारा नाम होमोसैपियंस इसलिए रखा गया क्योंकि पहले हम किसके जैसे देखते हैं? वी आर लुक लाइक व्हाट?
वो जो है होमोसैपियंस की तरह हम दिखते हैं। तो इसीलिए हमें क्या कहा गया, होमोसैपियंस। चिंपैंजी से जो है हमारा डीएनए मैच होता है, हमारा सिमिलर डीएनए 50% डीएनए अगर जो हम चिंपैंजी का निकालें और अपना निकालें तो हमारा 50% डीएनए मैच करता है। इसीलिए हमें कहा गया, इसीलिए जो हमारा इवोल्यूशन, ये जो वर्ड है ये क्या है, इवोल्यूशन मतलब चेंज ऑफ ग्रेजुअल चेंज, स्पीसीज विच ग्रेजुअल चेंजिंग इज कॉल्ड इवोल्यूशंस का जो ये टर्म है, इवोल्यूशन का ये जो टर्म है ये चार्ल्स डार्विन ने 1859 में दिया था और इन्हें कहा जाता है इसीलिए फादर ऑफ इवोल्यूशंस। ओके, अपने फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से इन्होंने ये कंसेप्ट क्लियर किया कि इवोल्यूशंस क्या है। ओके, अपने फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से इनका ये फेमस बुक है जिसमें उन्होंने ये कंसेप्ट क्लियर कर रखा है साफ साफ कि व्हाट इज इवोल्यूशंस का पूरा फैक्ट, स्टार्टिंग ऑफ इवोल्यूशंस एंड द एंड ऑफ इवोल्यूशंस, कैसे आया, कैसे जनरेशन हुई, कैसे चेंजिंग हुई, एवरीथिंग दैट दे क्लियर ये इन्होंने बताया है कि अपने ओरिजिन ऑफ बुक में कि इवोल्यूशंस क्या है 1859 में। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशंस, चार्ल्स डार्विन को 1859 में। ओके, एंड देन हमारा जो मेन रोल था अरस्तु का, अरस्तु ने क्लासिफिकेशंस किया प्लांट्स और एनिमल को, मतलब क्लासिफिकेशन फर्स्ट हमारा अरस्तु ने दिया, लेकिन इनके क्लासिफिकेशन, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की प्लांट्स की और एनिमल्स की, इनका जो क्लासिफिकेशन था उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वाई, हम ये देखेंगे लेक्चर के एंड में कि क्यों इनके क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके पहले हम ये जानते हैं कि इन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स का और एनिमल्स का क्लासिफिकेशंस किया था। ओके, अब हम देखेंगे कि प्लांट्स का और एनिमल्स का क्लासिफिकेशंस इन्होंने कैसे किया था। सो इन्होंने जब प्लांट्स और एनिमल्स का क्लासिफिकेशंस किया, सबसे पहले इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया उनके हाइट के हिसाब से। ओके, उनके हाइट के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया प्लांट्स को। सबसे पहले उनका 3 टाइप से क्लासिफिकेशन हुआ प्लांट्स का, हर्ब, श्रब एंड नेक्स्ट हमारा है ट्री। तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उन्होंने 3 टाइप से किया उनके हाइट के हिसाब से। हमारे हर्ब्स में आ गए स्मूथ प्लांट्स, जो प्लांट्स स्मूथ हैं कैरेक्टर से उन्हें उन्होंने हर्ब्स में रख दिया। एंड श्रब में जो हमारे वुडी प्लांट्स होते हैं, मीन्स जो टफ प्लांट होते हैं। एंड देन हमारा थर्ड जो है वो है ट्री। ट्रीज में जो सबसे लार्ज हमारे जो प्लांट्स हैं उनको उन्होंने ट्री में कन्वर्ट कर दिया, ट्री में रख दिया उठा के। तो हमारा प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने देखा। अब हम नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन देखेंगे एनिमल्स का। ओके, तो उन्होंने एनिमल्स को भी उनके हैबिटाट के बेस पे क्लासिफाई किया। कौन कौन से हैबिटाट थे जिसके बेस पे उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, वो था ऑन द बेस ऑफ लैंड, मतलब जो एनिमल्स लैंड पे रह रहे हैं उनके बेस पे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया, जो एयर में रह रहे हैं उनके, और जो कुछ एनिमल वाटर में रह रहे हैं उस बेस पे उनको उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को इसके बेस पे क्लासिफाई किया। हमने देखा ना अरस्तु ने प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया, प्लांट्स को उनके हाइट के हिसाब से और एनिमल्स को उनके हैबिटाट के हिसाब से। बट ये जो क्लासिफिकेशन था प्लांट्स और एनिमल्स का, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशंस, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। मतलब हम प्लांट्स को सिर्फ ऐसे ही नहीं क्लासिफाई कर सकते, बस उनकी हाइट देख लिया कि हाँ कोई प्लांट्स इतना टॉल है तो उसके बारे में स्टडी कर ले हम, बिकॉज प्लांट्स में भी वैरायटी है, उनमें भी वेरिएशंस है। हमने देखा होगा हमारे घर के सामने, आप लोगों में से बहुत से लोगों के घर के सामने ही, जैसे किसी के घर के सामने गेंदे का फूल है, किसी के घर के सामने हम देख लेंगे रोज का प्लांट्स होगा, किसी का मैंगो ट्री होगा, किसी का गुआवा होंगे, पाइनएप्पल, वैरायटी ऑफ प्लांट्स। ओके, तो उसमें देखा होगा आपने कुछ छोटे होते हैं प्लांट्स, कुछ बड़े होते हैं, कुछ में फूड होते हैं, कुछ में सीड लगते हैं और कुछ में नहीं, मीन्स कुछ में फ्लावर होता है कुछ में नहीं, कुछ में फ्लावर्स बनता है और तब फूल आते हैं, फल लगते हैं, फ्रूट्स आते हैं, और कुछ में बिना
फ्लावर्स लगे ही फ्रूट्स बनते हैं। तो ऐसे तो स्टडी करना प्लांट्स के बारे में इज़ टफ कि हम उनके बस हाइट के बेस पे उनको स्टडी कर लें, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड देन हम अपने एनिमल्स को देखते हैं। एनिमल्स में भी अब कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ एयर में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं। बट वाटर में जैसे हमारा फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ओके। तो ये सब जो वाटर में स्नैक, हमारे स्नैक भी वाटर में रहते हैं। कुछ स्नैक हमारे वाटर में पाए जाते हैं। वेल मछली हमारी वाटर में होती है। तो इन सब में जो है एक्सक्रीशन करना, फूड डाइजेशन करना, इनका ब्रीदिंग करना, ऑक्सीजन लेना, ये सभी जो है अलग अलग टाइप से है। तो इस बेस पे हम इनको स्टडी नहीं कर सकते कि सिर्फ तो इनको कैरेक्टर, जो इनके हैबिटाट के बेस पे इन्हें कैरेक्टर के हिसाब से एनिमल और प्लांट्स को इन्होंने क्लासीफाई किया था, उसके बेस पे हम इन्हें स्टडी नहीं कर सकते। फिर हमारा आया मॉडर्न क्लासिफिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत ही एक्सेप्टेबल था। और ये क्लासिफिकेशन मॉडर्न ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि अभी तक चला आ रहा है, दैट इज़ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जिसमें आता है हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एट द एंड ऑफ 5 क्लासिफिकेशंस एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड नेक्स्ट हमारा एनिमिलिया। तो ये है हमारा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा आया 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, वो फिर से कैरोलस लिनियस, जो कि हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, जिसमें इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे उनको क्लासिफाई किया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने क्या देखा, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा, यूनिसेलुलर एंड देन हमारा मल्टीसेलुलर, ओके। तो उन्होंने इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे 2 बेस पे सेलुलर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे उन्होंने 2 किंगडम पे क्लासिफाई किया प्लांट्स एंड देन हमारा एनिमल्स, ओके। एंड उसके बाद हमारे आए R.H. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस दिया, हमारा फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। फर्स्ट हमारा प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये हमारे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में हम देखते हैं, मोनेरा में हमारे आते हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में आते हैं प्रोटोजोआ, हमारा प्लाज्मोडियम हो गया जो कि मलेरिया कॉजिंग इफेक्टिंग डिजीज़ है, एंड मोनेरा हो गया हमारा जिसमें बैक्टीरिया आता है, प्रोटिस्टा हो गया, और फंजाई एग्रिकस मशरूम जिसे हम कहते हैं, पेनिसिलियम, एंड प्लांटी जिसमें प्लांट्स आते हैं, एंड देन एनिमिलिया जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, ओके। सो ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कि W.H. विटेकर ने दिया था, एंड दैट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल ऑफ क्लासिफिकेशंस, जो भी अभी भी चला आ रहा है। ये बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे मेन क्लासिफिकेशंस था। एंड देन हमारा आया 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, जो कि कार्ल बूसे ने दिया था 1977 में। कार्ल बूसे ने क्या किया, बस कुछ नहीं, इन्होंने बस मोनेरा को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, अब आप समझ लो अच्छे से यहीं पर कि हाँ प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रोकैरियोटिक ये है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिनमें होता है, ओके, जिनमें मतलब सेल वॉल नहीं पाया जाता, जो उनमें डीएनए जो होते हैं ना वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, मीन्स बिखरे हुए होते हैं उनमें, मतलब वो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो वेल डिफाइंड सेल वॉल होता है जिनमें, ओके, एंड जो उनमें डीएनए जो उनमें प्रेजेंट होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओके। तो प्रोकैरियोटिक में हमारे आगे जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होता और डीएनए जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में हम आगे ह्यूमन बींग्स आर यूकैरियोटिक, हम में डीएनए भी होता है, सेल वॉल और डीएनए होते हैं और नॉट द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड, ओके। तो यूकैरियोटिक हो गया जिसमें वेल डिफाइंड
डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होते, सेल वॉल नहीं होते, उनमें डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो कार्ल वुसे ने क्या किया 1977 में कि उन्होंने मोनेरा मतलब जिसमें बैक्टीरिया आते हैं उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और बाकी का हमारा सब वैसे का वैसे है, मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें प्रोटोजोआ आते हैं, प्लांटी जिसमें प्लांट आते हैं, एनिमल जिसमें एनिमल आते हैं, एंड फंजाई एग्रीकल्स जिसमें मशरूम आते हैं। ओके, सो लास्ट टॉपिक एट द एंड ऑफ द लेक्चर, हम लास्ट टॉपिक जल्दी से देखते हैं। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्रुप में हमारे ये जो है हमारा, हम जैसे ह्यूमंस हो गए, जैसे एनिमल्स की बात कर लें, या हम एक अपने ह्यूमंस, हम अपने आप की बात करते हैं, ह्यूमंस के एग्जाम्पल ले लें। ठीक, जैसे हमारा साइंटिफिक नेम है, सब जानते हैं, होमो सैपियंस। ओके, होमो में जो आगे का वर्ड है होमो, दैट इज जीन्स, एंड पीछे का जो है सैपियंस इज कॉल्ड स्पीसीज, होमो सैपियंस। ठीक है, हमारा वर्ड से ही साइंटिफिक नेम से पता चलता है कि इसमें जीन्स और स्पीसीज दोनों है ना। तो होमो मतलब जो वंश को प्रेजेंट करता है, होमो वंश को प्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज मतलब जो जाति को बता रही है, हमारी एक जाति है ना, स्पीसीज एक जाति है। तो होमो सैपियंस जो कि वंश जाति नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ किसके बारे में डिफाइन कर रहा है। तो हमें क्यों होमो सैपियंस कहा गया, क्यों मतलब इसमें जीन्स और स्पीसीज इन्वॉल्व हुआ, वाई इसमें क्यों इसमें इन्वॉल्व हुआ। सबसे पहले फैमिली आई, ऑर्डर आया, क्लास बने, किंगडम बने, फाइलम बने, उसके बाद जीन्स और स्पीसीज आया। क्यों आया ये सब, क्या ज़रूरत थी इन सब की। सबसे पहले जो ये ह्यूमन है, हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमन को एक किंगडम में रखा गया। किंगडम में क्यों रखा गया ह्यूमंस को, बिकॉज इवोल्यूशन में मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोगों को क्या कहा जाता है, होमो सैपियंस ना, वी आर लुक लाइक चिंपैंजी, हम कह सकते हैं। तो वो ह्यूमंस या लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जो कि एनिमल्स लाइक दिखते थे, उनको एनिमल्स में रख दिया, एनिमलिया में रख दिया है ना, एनिमिलिया में रख दिया। तो उन्हें किस में रख दिया, उनको क्या नाम दे दिया, किंगडम दे दिया। जिन्हें एनिमिलिया में रखा ग्रुप्स में, उनको क्या नाम दे दिया, किंगडम, एक किंगडम नाम दे दिया। फिर नेक्स्ट हमारा आया फाइलम। फाइलम क्यों दिया गया नाम, बिकॉज एनिमिलिया में भी कुछ कॉर्डेटा है और कुछ नॉन कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा वो जिसमें बोन्स होते हैं, और नॉन कॉर्डेटा वो जिसमें बोन्स नहीं होते, मतलब बैक बोन नहीं होते। कॉर्डेटा वो जिसमें बैक बोन होता है, और नॉन कॉर्डेटा जिसमें बैक बोन नहीं होते। तो फाइलम में वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया, एनिमिलिया को रखा गया जिसमें कॉर्डेटा होते हैं, बैकबोन होता है मीन्स जिसमें। ओके, तो फाइलम भी आपका क्लियर। किंगडम आया, उसके बाद फाइलम आया, एंड नेक्स्ट हमारा जो क्लास आया, क्लास मतलब जिसमें मैमल्स आते हैं। मैमल्स का मतलब जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स हो। ओके, मेमोरी ग्लैंड हो, वो क्या हो गया, क्लास। एंड देन हमारा आया ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर मतलब जिनमें कॉलर बोन्स हो। ओके, कॉलर मतलब ये जो हमें नेक के पास होता है ना, ये कॉलर टाइप बोन्स, वो कॉलर टाइप बोन्स जिनमें हो उन्हें ऑर्डर में रखा गया। एंड देन हमारा आया फैमिली। फैमिली का मतलब होमिनिड्स जिनका 3 डायमेंशन टाइप फेस हो, वो रखे गए होमिनिड्स में। एंड देन हमारा आया जीन्स। जीन्स का मतलब होमो का मतलब जिनका सीधा पॉस्चर हो। ठीक है, फेस का जिनका सीधा पॉस्चर हो, दैट इज कॉल्ड होमो। फिर हमारा आया स्पीसीज का मतलब स्पीसीज जिसमें रखा गया। ओके, होमो मतलब जिसमें सैपियंस आ गए। तो हमने देखा अपना किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज एंड जीन्स एंड स्पीसीज। तो हमने क्या देखा, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड द लास्ट हमारा स्पीसीज। तो हमारा ये लेक्चर के एंड में हमारा लास्ट टॉपिक हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्रुप्स इज फिनिश्ड। तो हमने देखा बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसमें पढ़ा हमने बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके पहले हमने देखा कि टैक्सोनॉमी क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, एंड देन हमने पढ़ा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्रुप्स। सो डियर गाइस, अगर जो आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे की जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और हाँ, आपको जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, एंड लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आगे वो आप तक ज़रूर पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन आपके ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।